अडानी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक, जो आज की तारीख में शायद पिछले 2 महीने से, पिछले 1 डेढ़ महीने से भारत की सबसे बड़ी न्यूज है, पर महुआ मोइत्रा मैडम इसे डुबाकर मानेंगे। सच बता रहा हूं, महुआ मोइत्रा भारत की सबसे खूबसूरत, सबसे मॉडर्न और शायद सबसे पढ़ी लिखी और इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी महुआ मोइत्रा ने कसम खाई है कि गौतम अडानी को डुबाकर ही मानेंगी, डुबाकर ही मानेंगी। क्या गौतम अडानी को आप सुबह सुबह के इनके ट्वीट देख सकते हैं, मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च, हर दिन वो एक से एक खुलासे करती हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी कमेटी बना ले, कोई भी कमेटी बन जाए, और मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट एक क्लीन चिट दे देने के बाद भी महुआ मैडम नहीं मानेंगी। भले भारत की जनता और स्टॉक मार्केट ने वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, अडानी ने भी वेलकम किया है और शेयर मार्केट में प्राइसेस बढ़े हैं, और एक खूबसूरत महिला, एक खूबसूरत मैडम, और कहावत है कि एक खूबसूरत लड़की अगर अपने दिल पे ले ले किसी बात को तो आपको छोड़ेगी नहीं, बर्बाद करके ही मानेगी। तो महुआ मोइत्रा मैडम जब तक अडानी को सलाखों के पीछे ना भेज दे, जेल के पीछे ना भेज दे। और एक कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर इन्फॉर्मेशन बार में लगा देता हूं, यहां देखिएगा। और काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, लेकिन मेरा कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। महुआ मोइत्रा जी की टैलेंट पे, उनकी खूबसूरती पे, इनके पॉलिटिशियनशिप पे कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन महुआ जी ये कुछ ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं हो रहा है क्या, मेरा सवाल है। और दोस्तों अगर आप सहमत हैं इस बात से कि महुआ मोइत्रा जी का कुछ ना कुछ तो एक पर्सनल एजेंडा सा बन गया है, क्योंकि देखिए इस पर्सनल एजेंडे के चक्कर में देश के मिडिल क्लास लोगों का, देश के आम इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर आपका यह लॉजिक मान लिया जाए कि सारी की सारी प्राइस रिगिंग की गई है, प्राइस मैनिपुलेशन है जो हिंडनबर्ग का, और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा हिंडनबर्ग के बारे में मैं क्यों आश्वस्त हूँ, क्यों मुझे लगता है, क्योंकि हिंडनबर्ग खुद 8-9 एम्प्लॉय वाला कंपनी है। मैं जब पहला वीडियो बनाया था आज से 1 महीने के पहले, हिंडनबर्ग के मात्र 5 एम्प्लॉय थे। अब मेरा ये सवाल है कि हिंडनबर्ग वाली कंपनी मात्र 5 एम्प्लॉय के साथ कैसे रिसर्च कर लेती है, अमेरिका से बैठे बैठे कैसे वो अडानी एंटरप्राइजेस के पूरे इंडिया के चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आपको लगता है ये संभव है क्या? अगर आपको लगता है कमेंट करके बताओ ना, आपको लगता है ये संभव है क्या? 5 और मात्र 5 साल पुरानी कंपनी और मात्र 5 एम्प्लॉय वाला। और पता है आपको इंटरेस्टिंग बात, अगर हिंडनबर्ग की जांच लगे और उस पर आरोप लगे मैनिपुलेशन का, तो भी साबित हो सकता है। हालांकि उनके ऊपर भी केस चल रहा है, अमेरिका की कोर्टों में उनके ऊपर भी केस चल रहा है, और इस बात की जांच तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे हरीश साल्वे जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि शॉर्ट सेलिंग करके, मतलब अडानी के शेयर को बेचकर, ऊंचे भाव में शेयर को बेचकर, मतलब 4000 के रुपए में शेयर बेचकर, और नीचे 1500 या 1100 के भाव में शेयर खरीदकर, लाखों करोड़ों का शेयर बेचकर किसने कमाया पैसा? जॉर्ज सोरास ने, हिंडनबर्ग ने। और हिंडनबर्ग के कहने पर किन किन इन्वेस्टर ने पैसा कमाया, और लॉस तो भारतीयों का हुआ ना, लॉस तो हुआ इंडियन लोग का ही लॉस हुआ होगा। ठीक है, अडानी का लॉस हुआ, अडानी तो बड़ा आदमी है, बट बाकी लोगों का तो लॉस हुआ ना। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट को जरूर करनी चाहिए। जी का एक ट्वीट देखिए, 27 फरवरी का ट्वीट है, ऑल यू सैफरून चड्डी वाला, सैफरून चड्डी वाला मतलब वो जो सनातन भाजपा वाले समर्थक है ना, उनको कह रही है, हु स्पेंड टाइम ट्रोलिंग माई अडानी एक्सपोजर्स, गो स्पेंड सम मनी, प्रूव योर पैट्रियटिज्म एंड बाय अडानी स्टॉक इंस्टीड। मतलब वो कह रही है कि तुम सब सनातनी, सब जो भाजपा सपोर्टर हो, मतलब जो बीजेपी सपोर्टर जो हो, जो लोग अडानी सपोर्टर बने बैठे हैं, वो सैफरून चड्डी वाला करी। इस तरह की लैंग्वेज मैं मतलब कि महुआ जी माफ़ कीजिएगा, इस तरह की लैंग्वेज आपके जैसे वरिष्ठ और पढ़ी लिखी मैडम से चड्डी वाला तरह से बात करना शोभा नहीं देता, क्योंकि अगर यही कोई पलट के आपको ट्रोल कर दे तो आप उस पर केस कर दीजिएगा। हालांकि मैडम की बात का तो पता नहीं, बट इन्वेस्टर्स को अडानी में इन्वेस्ट करने वाले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने पिछले 5 दिनों में 43% का रिटर्न दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अडानी पोर्ट्स, जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी है, उसने पिछले 5 दिनों में 20% का रिटर्न दिया है, और ये रिटर्न सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित करने के बाद हुआ है। और एक और न्यूज आई है, एक और पॉजिटिव न्यूज ये आई कि अडानी ग्रुप पे जो सबसे बड़ा इल्जाम हिंडनबर्ग का लगाया है, जो कि रियल में इल्जाम है, जो उन पर रियल में इल्जाम और एक कंसर्न हो सकता है, मेरा भी यह कंसर्न है कि अडानी ग्रुप का जो ग्रोथ स्टोरी था उसमें कर्ज का बहुत बड़ा योगदान था।
ठीक है। तो अडानी ग्रुप ने क्या किया कि अपने लगभग तकरीबन 4-5% शेयर को उन्होंने बेच दिया। प्रमोटर्स ने अडानी जो ट्रस्ट है उसने 4 से 5% शेयर होल्डिंग बेच दी अपने अडानी ग्रुप की कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और उन्होंने इससे कर्ज कम करने का वादा किया है मार्केट में। इससे कर्ज कम करने का, बैंकों का कर्ज कम करेंगे, और इस तरीके से उन्होंने एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देने की कोशिश की है। तो मेरा यहां पे ये मानना है कि राजनीति कैसे राजनीति और किस तरह की, अगर रघुराम राजन जी जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, अगर वो इस तरह से खुलेआम एक तरीके से राजनीतिक मोहरा बनते नजर आ रहे कांग्रेस पार्टी के, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक पूरा एजेंडा सेट किया है, तो क्या ये माना जाए कि रघुराम राजन के थ्रू कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जब इन्हें अपॉइंट किया था तो आरबीआई पे कब्जा कर लिया था? तो इस तरह से इल्जाम लगाने से क्या देश का भला हो जाएगा? नहीं होगा। मेरा मानना है बिल्कुल नहीं होगा। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो लोग मुझसे सहमत हैं वो मुझसे कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, जब तक नरेंद्र मोदी इलेक्शन नहीं हारता है, जब तक अडानी को जेल नहीं हो जाती है, तब तक महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी या कोई भी विपक्षी पार्टी किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जांच को दरकिनार कर देगी, वो उसे मानने को तैयार होगी ही नहीं, क्योंकि ये 2024 के इलेक्शन का मुद्दा है। ये 2024 के इलेक्शन का मुद्दा है। कि शाम तक, मतलब फरवरी 27 दिन में 2-2 बार 3-3 बार ट्वीट करती हैं। मैं कह रहा हूं, मेरा कहना बस सिर्फ इतना है कि महुआ मैडम आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आपको किसी न किसी पे तो भरोसा करना होगा ना। किसी ना, आप ये कह रही हैं कि हर्षद मेहता का स्कैम हो गया, अच्छा चलिए एनएससी वाला स्कैम, सब स्कैम आपको लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये इसमें फाइनेंस कम है और इसमें फाइनेंस से ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया है, और इससे इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप कह रही है हाउ डिड सेबी और इनकम टैक्स अलाउड, एक तरह तो आप कह रही है कि सेबी में खुद ही सेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडानी के हाथों में, तो कौन करेगा इसका जांच? तो फिर बीबीसी से ही करा लेते हैं ना, या फिर आप जेल में ही डाल दीजिए। ऐसे तो कैसे चलेगा काम? और अब विपक्षी दलों को तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए हुए कमेटी पर ही भरोसा नहीं होगा, जबकि वही सुप्रीम कोर्ट पवन खेरा को जमानत दे देती है उसी दिन। वही सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि सीलबंद लिफाफे में जो कमेटी बनेगी उसकी फाइंडिंग्स दी जाए, वो कहती है ओपन होगी। वही सुप्रीम कोर्ट अडानी के अगेंस्ट मीडिया ट्रायल को बंद करने से साफ साफ मना कर देती है। इसलिए चलिए, इल्जाम अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह पर है, पर इतना नीचे राजनीति के स्तर को इतना नीचे मत गिराइए। मोहब्बत की बात करने वाले लोग इतना नफरत ना पाले अडानी और मोदी से। और दोस्तों, संदेह का कोई इलाज नहीं होता, शंका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए और सच को आगे करने के लिए जरूर से जरूर मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।